प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम से आप सबों को जय मसीह की। और एक बार फिर से आपको हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। चिंता, लाचारी, डर, अनिश्चितता, पीड़ा आजकल ये आम बात हो गई है लोगों के लिए। चाहे वो कोविड की बात हो या परिवार में बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स हो या फिर बड़े बुजुर्गों के सेहत की बात हो, लेकिन हर कोई अभी परेशान है, चिंतित है। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जो प्रभु में है, हमें ये परमेश्वर से आश्वासन मिलती है कि जो थके हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, वो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर उन्हें शांति देंगे। हालेलुया। आइए इसी विश्वास के साथ कि हम परमेश्वर के छत्र छाया में हैं और परमेश्वर जीवन में कितनी भी समस्याएं आएंगी, संकटें आएंगी, पर हम जानते हैं कि हम जयवंत खुदा के संतान हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। हर बार, हर बातों से, हर समस्याओं से, चुनौतियों से परमेश्वर हमें अपने गोद में लिए, अपने हाथों में लिए इन हालातों में से गुजरते हुए लेके जाएंगे। हालेलुया। पूरे विश्वास के साथ, उल्लास के साथ आइए हम आराधना में शामिल हों। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हम सबों को मौका दिया कि उनके चरणों में आए, उनकी स्तुति महिमा करें। क्योंकि इस कोरोना काल में हम सभी मानव जाति किस जगह से हम लोग गुजर रहे हैं हम सभी जानते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित अपने लहू में छुपाए रखा और अपनी महिमा के लिए बराबर हम सबों को इस्तेमाल कर रहा है। आइए एक गीत को गाते हैं, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। सुबह हो
स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू पवित्र, तू पवित्र, यीशु पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, यीशु। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, यीशु। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। वचन से पढ़ेंगे यसाया उसका 40 अध्याय और उसका 29 पद। यूं लिखा है, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। यसाया 41 अध्याय और उसका 10 पद में कहते हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। आगे निर्गमन उसका 15 अध्याय 2 पद में यूं लिखा है, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी को स्तुति करूंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा।
आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने सरों को झुकाएंगे उस सामर्थ्य परमेश्वर की महानता के सामने, उसके सामर्थ्य के सामने अपनी सारी चिंताओं के बोझ को लाके रखेंगे आज। हालेलुया। जो कहता है हे बोझ से दबे हुए लोगों, अपनी परेशानियां, अपनी बोझ मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। ओ वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू जीसस। पवित्र महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु, आपकी आराधना और आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आज की सुबह के समय प्रभु जी हम सब इकट्ठे हो पाए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु पिता परमेश्वर, आपने ये संभव किया प्रभु कि आज के दिन पिता परमेश्वर हम कहीं और नहीं लेकिन आपकी हुजूरी में, आपकी मौजूदगी में, आपकी प्रेजेंस में आए हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद यीशु राजा आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह काफी है हम सबके जीवन में। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके सामर्थ के सामने झुकते हैं, आपकी दया, आपकी प्रेम के सामने प्रभु हम झुकते हैं। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा, ओ अधिकारी हैं हर एक सामर्थ के प्रभु, हम आपके सामने आते हैं। जयवंत खुदा, हम आपके सामने अपनी निर्बलताओं को लाते हैं, अपनी कमजोरियों को लाते हैं प्रभु। हमारे परिवारों में जो बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं पिता, और वो अनिश्चितता में है प्रभु कि एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, किस प्रकार से होंगे। यीशु आज सुबह पिता परमेश्वर हम सारे बच्चों के ओ पिता हृदय की हालत को, उनकी मानसिक हालत को आपके सामने रखते हैं प्रभु। अपनी सामर्थ, अपनी सहायता, अपनी शांति दीजिए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए जहां प्रभु जी लोग बीमार हैं, कोविड से परेशान हैं। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी आराम, अपनी शांति, अपनी चंगाई उन परिवारों में दीजिए पिता परमेश्वर। अभी लोग प्रभु जी हृदय मन से परेशानियों में पिता बहुत सारी क्लेश में हैं, पीड़ा में हैं। राजा आप अपनी शांति दीजिए, आप शांति का राजकुमार है प्रभु। हो प्यारे पिता परमेश्वर, हम सबके ऊपर अपनी दया कीजिए। हमारी कलीसियाओं को आपके हाथों में देते हैं, आपके विश्वासी जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जिन लोगों तक आपके वचन, आपका नाम, आपका सुसमाचार पहुंचता है प्रभु यीशु, उन सबके हृदय में आपकी शांति हो प्रभु। आज पिता परमेश्वर, हर एक बंधनों से सबको छुटकारा मिले। राजाओं का राजा प्रभु, आपके कार्य होने पाए प्रभु जी। अपनी शांति, अपनी आनंद से भर दीजिए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हम अपनी सारी चिंताओं का बोझ, अपनी सारी चुनौतियों को, अपनी सारी परेशानियों को यीशु आपके चरणों में रखते हैं, और आपके सामर्थ और विजयी नाम से प्रभु जी हम सारे विषयों पर जय मांगते हैं। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, आज की इस पूरी सर्विस को आपके हाथों में देते हैं। अपने दास पर अपनी आशीष रखिए। जो वचन शेयर होती है प्रभु जी, उससे हर एक कोई पिता परमेश्वर आज आपको और करीबी से जान पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, सारी बातों को आपके प्यारे और मीठे नाम से चाहते थे, ऐसा सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि एक बार फिर से मौका दिया परमेश्वर ने कि आपके साथ हम ऑनलाइन आराधना में जुड़ सके। और हमें खुशी है कि आप सभी अच्छे हैं, और हमें ये भी जानकर खुशी है कि आप लोग कोविड-19 का जितना प्रोटोकॉल है आप पालन कर रहे हैं। और ये अच्छा है कि जब हम सुनते हैं समाचारों में कि कोविड फैल रहा है, तो हम जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखें, और साथ ही साथ अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाने की कोशिश करें। और मैं आशा करता हूँ रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो कुछ भी है परमेश्वर के हाथ में छोड़ देंगे, और परमेश्वर उसको संभालेगा। आइए हम प्रभु के चरणों पर जाएं, और हम और आप निकाल लें नीति वचन की पुस्तक और उसके पहले अध्याय। नीति वचन की पुस्तक और उसके पहले अध्याय को जब हम देखते हैं 33वें पद को, और 33वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरी सुनता है वह सुरक्षित रहता है। हालेलुया। और बुराई के भय से निश्चिंत रहेगा। जो मेरी सुनता है वह सुरक्षित रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है सुरक्षा के विषय में। और आज थोड़ी देर के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से हम और आप परमेश्वर में सुरक्षित रह सकते हैं। परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करता है। किसको सुरक्षा प्रदान करता है?
परमेश्वर सुरक्षा उनको प्रदान करता है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं। 1:33 में हमने क्या पढ़ा? जो कोई भी मेरी बातों को सुनते हैं, परमेश्वर कहता है, वे सुरक्षित जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा एक जीवन जिसमें निर्भीकता हो, किसी भी प्रकार का डर नहीं हो। और आज सवाल यह है, क्या हम और आप सुरक्षित रहना चाहते हैं? क्या हम और आप बिना किसी डर और बिना किसी भय का रहना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का हानि का भय न आए? तो यह आवश्यक है कि परमेश्वर का वचन कहता है हम उस पर भरोसा रखें। परमेश्वर ने हमें सुरक्षा की प्रतिज्ञा दी है। परमेश्वर हमें सुरक्षा की प्रतिज्ञा दी है। क्या कहता है? जो मेरी सुने। आमीन। यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है, जो मेरी सुने। ये सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने उनको दी है जिनके विषय में परमेश्वर कहता है जो मेरी सुने। चलिए एक और हम अध्याय को निकालते हैं और वो है भजन संहिता और उसके 91 अध्याय और उसके 9 से 16 पद में। देखें हम और आपकी परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 91 अध्याय 9 से 16 मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं, क्योंकि ये पद बहुत ही अच्छे हैं और ध्यान से आप सुनेंगे। और जब आप ध्यान से सुनेंगे तो इस पर मनन भी कर सकते हैं। क्योंकि तूने यहोवा को, जो मेरा शरण स्थान है, परम प्रधान को अपना निवास स्थान बनाया है। न इसलिए न कोई विपत्ति तुझ पर आएगी और न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आने पाएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पैर में पत्थर से ठेस लगे। तो सिंह और नाग को कुचलेगा, जवान सिंह अजगर को तू रौंद देगा। उसने मुझसे प्रेम किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम जान लिया है। 15वें पद, जब वह मुझे पुकारेगा तब मैं उसे उत्तर दूंगा। संकट के समय मैं उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसका सम्मान करूंगा। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने उद्धार का दर्शन दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मुझे सुरक्षित रखता है। क्यों सुरक्षित रहता है? क्योंकि हमने पढ़ा, क्योंकि तूने यहोवा को, जो मेरा शरण स्थान है, अपना निवास स्थान बनाया है। हालेलुया। जब यहोवा को या परमेश्वर को आप अपना निवास स्थान बनाएंगे तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर कई बातों की प्रतिज्ञा हमारे और आपके लिए की है। और आज हमें और आपको देखने की जरूरत है, क्या मैं परमेश्वर के लिए निवास स्थान बना हूं या नहीं बना हूं। और यदि नहीं तो हम अपने जीवन को, हम अपने जिंदगी को परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाएं। और कई बातें हैं, कई प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है उससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। जब हानि के विषय में हम कहते हैं, अभी हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जब चारों ओर परेशानियां हैं, चारों ओर अपराध ही अपराध भरे हुए हैं। चारों ओर मनुष्य को यदि हम देखते हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। हिंसक घटनाएं होती जा रही हैं, टेररिज्म बढ़ते जा रहा है, आतंकवाद बढ़ते जा रहा है, और यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदा भी पीछे नहीं है। कभी सुनामी है, कभी हरिकेन है, और तरह तरह के आंधी और तूफान, ये सारी बातें हैं जो मनुष्य आज सुरक्षित नहीं है। और जब मनुष्य सुरक्षित नहीं है तो सवाल पैदा होता है कि कैसे एक मनुष्य को सुरक्षा मिले। और इसीलिए परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि एक मनुष्य सुरक्षित तब है जब वह परमेश्वर को अपना निवास स्थान बनाता है। तो परमेश्वर ने कौन कौन सी प्रतिज्ञा की है? परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि उसे कोई भी हानि नहीं होगी।
परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, कोई भी उसे नुकसान नहीं होगा। और ये बात बिल्कुल सही है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनका कोई भी नुकसान परमेश्वर होने नहीं देता है, उन पर कोई विपत्ति नहीं होंगी। हालेलुया, कोई विपत्ति नहीं आ पड़ेगी। और फिर तीसरी प्रतिज्ञा करता है, स्वर्गदूत उनको संभालेंगे, स्वर्गदूत उनको संभालेंगे और मनुष्य सुरक्षित रहेगा। वह सांप पर भी कब्जा करेगा, वह सिंह पर भी वह कब्जा करेगा, और यूं कहना चाहिए कि मनुष्य परमेश्वर में सुरक्षित करेगा। और फिर परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि परमेश्वर उसको बचाएगा, परमेश्वर सुरक्षा करेगा, आंधी और तूफान से उसको निकालेगा। क्यों परमेश्वर इतनी प्रतिज्ञा किया है? क्यों परमेश्वर सुरक्षा की प्रतिज्ञा किया है? क्यों परमेश्वर उसको अंधकार की घड़ी से बाहर निकालने की प्रतिज्ञा किया है? क्यों परमेश्वर सांप और जंगली शेर पर कब्जा करने का प्रतिज्ञा किया है? क्यों? और उसका कारण है क्योंकि नंबर 1, पहली बात, क्योंकि तुमने मेरे लिए निवास स्थान बनाया है। तुमने, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लिए, परमेश्वर कहता है मेरे लिए तू निवास स्थान बनाया है, तू निवास स्थान है। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो। और यह परमेश्वर का मंदिर जो हम और आप हैं, जब परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बना लिया है, तो यह मंदिर कैसा मंदिर है? यह मंदिर वैसा ही मंदिर है जब मनुष्य पाप में था, पाप की गुलामी में था, तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने खून बहा करके हमें खरीद लिया, हमें नजात दी, हमें एक उद्धार दिया, एक नया जीवन दिया। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। सो क्यों परमेश्वर ने हमें प्रोटेक्शन या सुरक्षा की प्रतिज्ञा की है? क्योंकि वचन कहता है तुमने मेरे लिए निवास स्थान बनाया है। दूसरी बात, क्यों परमेश्वर कहता है तुमने मुझसे प्रेम रखा है? और न सिर्फ तुमने मुझसे प्रेम रखा है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है इससे पहले कि मैंने उससे प्रेम किया, उसने हमसे प्रेम किया। उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर के नए नियम की पुस्तक तक जब हम अध्ययन करते हैं, हमें और आपको पढ़ने को मिलता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य जाति से प्रेम किया। समय समय पर वह भविष्यवक्ताओं को भेजते रहा, मनुष्य को अलर्ट करते रहा, मनुष्य को पाप से बचाने के लिए तरह तरह की कोशिशें परमेश्वर करता रहा। क्यों? क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। सो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और तीसरी बात, परमेश्वर कह रहा है मैं उसे सुरक्षा प्रदान करूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को स्वीकारा है। हालेलुया, उसने मेरे नाम को स्वीकारा है, परमेश्वर के नाम को स्वीकारा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर एक नाम है, जिस नाम में उद्धार है वह यीशु का नाम है। जिस नाम में उद्धार है वह प्रभु यीशु का नाम है। जिस नाम में मोक्ष है वह प्रभु यीशु का नाम है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। और जब परमेश्वर का वचन कहता है तो यह भी कहता है जिसने अपने मुंह से अंगीकार किया, परमेश्वर पिता ने भी उसे स्वीकार किया। हालेलुया। जब हम अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह जीवित उद्धार करता है, तो परमेश्वर पिता भी हमें स्वीकार करता है। प्रभु यीशु भी हमें पिता के सामने मान लेते हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी है। सो जब हम उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उसके बाद परमेश्वर हमें सुरक्षा क्यों प्रदान करता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं तुम्हें दूंगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हें दूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, शायद हम और आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं, परंतु मैं आपको बता दूं, आप चाहे जो कोई भी क्यों ना हो, आप जिस भी बैकग्राउंड के क्यों ना हो, यदि यीशु के नाम से कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर देता है।
विश्वास के साथ और भरोसे के साथ और नम्रता और दीनता के साथ जब हम और आप यीशु से मांगते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के नाम से हम और आप जो कुछ भी मांगेंगे वह देगा। वचन कहता है तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। भजन संगीता और उसके 34 अध्याय, भजन संगीता और उसके 34 अध्याय को हम और आप निकाल लें। भजन संगीता उसके 34 अध्याय और उसके 7वें पद को मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। भजन संगीता 34 अध्याय 7 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का भय मानने वालों को चारों ओर उसका दूत छावनी डालकर उन्हें बचाता है। आमीन, हालेलुया। यदि हमें और आपको जरूरत है आज, हर इंसान को यदि जरूरत है आज, तो वह है उसकी सुरक्षा। परमेश्वर चाहता है उस सुरक्षा को देना, परमेश्वर चाहता है हमें बचाना, परमेश्वर चाहता है हम सुरक्षित रहें उसमें। जो यहोवा का भय मानते हैं, परमेश्वर उनके चारों ओर दूतों की छावनी देता है। हालेलुया। कल यानी बुधवार को मेरा एक्सीडेंट हुआ और वो बाइक से। और मैं जब कल्पना करता हूं और सोचता हूं तो मैं समझता हूं कि ये तो कुछ नहीं हुआ। शायद मेरी टंगरी टूट सकती थी, शायद मेरी पसली टूट सकती थी, शायद मेरा जीवन जा सकता था, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है वह अपने दूतों के द्वारा सुरक्षा प्रदान करता है। किसको? उनको जो यहोवा का भय मानते हैं, उनके चारों ओर उसके दूत छावनी डालकर उन्हें बचाता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उसके वचन के लिए। किसको बचाता है? जो यहोवा का भय मानते हैं। अभी क्या हम देते हैं? जस्ट उल्टा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका डर, उसका भय को माने, परंतु आज दुनिया में वो डर नहीं है। लोगों के अंदर में से परमेश्वर का भय चला गया है, लोगों के अंदर में घृणा पैदा हो गया है, लोगों के अंदर में ईर्ष्या, द्वेष और तरह तरह के अधर्म के काम अंदर में प्रवेश कर चुके हैं और इसीलिए वे सुरक्षित नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जो उसका भय मानते हैं, जो उसका डरते हैं, जो परमेश्वर यहोवा से डरते हैं, फियर ऑफ द लॉर्ड, जब परमेश्वर यहोवा से डरते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उनको स्वर्ग दूतों से घेर करके रखता है। न सिर्फ इतना ही, वह अपने बच्चों के लिए शरण स्थान बन जाता है। एक और पद को हम और आप देखने का प्रयास करें और वो है भजन संगीता और उसके 84 अध्याय। और जब हम 84 अध्याय 11 पद को जब हम पढ़ते हैं और वहां पर इस प्रकार से 11वें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह और महिमा देता है। यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। जो रण क्षेत्र में जो युद्ध करते हैं उनके विषय में हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। ढाल से अपनी रक्षा करते थे वे, उनको बचाने के लिए ढाल, यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट वाले, पुलिस भी जब कहीं पर मारपीट या दंगा फसाद होता है तो उनके हाथ में बेंत का ढाल के समान उनकी अपनी सुरक्षा के लिए होता है, ताकि उनके ऊपर जो दंगा फसाद कर रहे हैं उनके पत्थर रोड़े से अपने आप को बचा सकें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 84 अध्याय और उसके 11वें पद में, यहोवा परमेश्वर हमारे लिए सूर्य है और हमारे लिए ढाल है, यहोवा अनुग्रह और महिमा देता है। यहोवा अनुग्रह और महिमा देता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा ढाल है, परमेश्वर हमारा सुरक्षा है, परमेश्वर अपने अनुग्रह और महिमा हमें देता है। छठवां कारण क्यों परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन नीति वचन और उसके 12 अध्याय, नीति वचन और उसके 12वें अध्याय और 21वें पद को
यदि हम और आप देखें 12वें अध्याय 21वें पद को इस प्रकार से है, धर्मी की कोई हानि नहीं होती परंतु दुष्ट लोग विपत्तियों से घिरे रहते हैं। धर्मी को कोई हानि नहीं होती है। जो राइचस हैं, जो धर्मी हैं, उनकी कोई हानि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वे धर्मी इसलिए हैं क्योंकि वे धर्म के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, और परमेश्वर उनका ढाल बनकर के खड़ा होता है। और परमेश्वर कहता है उनको कोई हानि नहीं होगी, चाहे वह कोरोना हो, चाहे वह भयानक बीमारी हो, चाहे वह कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। परंतु इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप सरकारी नियमों का दुरुपयोग करें और अपने आप को जोखिम में डालें। नहीं, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है और ज्ञान दिया है। अपनी सुरक्षा करना हमें जरूरी है और सुरक्षा प्रदान करना परमेश्वर प्रदान करता है। और विभाजन संहिता नीति वचन और उसके जब 16वें अध्याय को हम जाते हैं, 16वें अध्याय और उसके 7वें पद में, नीति वचन और उसके 16 अध्याय और उसके 7वें पद में आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। 16 अध्याय और उसके 7वें पद में, और वहां पर इस प्रकार से है, 16 अध्याय के 7 पर, जब यहोवा मनुष्य के चाल चलन से प्रसन्न होता है तो वह उसके शत्रुओं को भी उसका मित्र बना देता है। बहुत अच्छा लगता है इस पद को जब भी मैं पढ़ता हूं, जब भी आराधना में मैं पढ़ता हूं। 7वें पद, यहोवा मनुष्य का चाल चलन। परमेश्वर यहोवा हमें सुरक्षा क्यों प्रदान करता है? क्योंकि वह हमारी चाल चलन को देखता है, हमारे चरित्र को देखता है, हमारे स्वभाव को देखता है। हम अपने मित्रों के साथ, हम अपने लोगों के साथ, हम अपने देशवासियों के साथ, अपने लोगों के साथ हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, कैसी चाल चलन चलते हैं, वह परमेश्वर देखता है। और जब वह देखता है तो वह कहता है, वह शत्रुओं को भी उसका मित्र बना देता है। मनुष्य के कोई शत्रु नहीं होते हैं। यदि शत्रु है तो एक है, वह शैतान है, और वह शैतान मनुष्य को उपयोग करता है। आज जो कुछ भी हम दुनिया में घटते हुए देख रहे हैं, वह सब शैतानी कार्य हैं जो मनुष्य को इस्तेमाल कर रहा है। शैतानी आत्माएं। भजन संगीत नीति वचन और उसके 18वें अध्याय, नीति वचन 18 अध्याय और उसके 10 पद में, 18 अध्याय और उसके 10 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है, धर्मी जन उसमें भाग कर सुरक्षित रहते हैं। धर्मी जन उसमें भाग कर सुरक्षित रहते हैं। किसके नाम में? यहोवा के नाम में। यहोवा का नाम, किसका नाम दृढ़ गढ़ है? यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर का नाम दृढ़ गढ़ है, यीशु का नाम दृढ़ गढ़ है, और उसमें हम सुरक्षित रहते हैं। और 7वीं बात, जब हम परमेश्वर को संतुष्ट करते हैं, जब परमेश्वर को हम संतुष्ट करते हैं तो हम परमेश्वर में सुरक्षित रहते हैं। फिर चलते हैं 18 अध्याय और 10 पद। हमने तो 18 अध्याय का 10 पद पढ़ दिया हमने। यहोवा का नाम एक दृढ़ गढ़ है, धर्मी जन उसमें भाग कर सुरक्षित करते हैं। सो परमेश्वर का नाम दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर हमें सुरक्षा क्यों प्रदान करता है? क्योंकि वह परमेश्वर, उसका नाम ऊंचा नाम है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। जिस नाम में मुक्ति है, जिस नाम में शांति है, जिस नाम में नया जीवन है, वह कोई और नाम नहीं है, वह यीशु का नाम है। नेम ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का नाम। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक नाम दिया गया है, जिस नाम में शांति है, जिस नाम में आनंद है, जिस नाम में तसल्ली है, जिस नाम में नया जीवन है। निर्गमन की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, जिस रात में मौत का दूत जा रहा था, सारे मिस्रियों को नाश किया, परंतु जिसके घर पर मेमने का लहू लगा था, उस घर के पहिलौठों को
परमेश्वर ने बचा दिया। मेरे भाई मेरे बहन, आज हमारे लिए मेमने का लहू व प्रभु यीशु का लहू है जो हमें और आपको बचाता है। उसने हमें बचा लिया है, इसीलिए जब हम उसके नाम को लेते हैं तो वह हमें बचाता है, सुरक्षा प्रदान करते हैं। भजन संगीता आखिरी में 41 अध्याय भजन संगीता और उसके 41वां अध्याय और 1 और 2 पद हम और आप देखने का कोशिश करेंगे। भजन संगीता और उसके 41 अध्याय 1 और 2 पद मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। भजन संगीता 41 और उसके 1 और 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन है वह जो कंगाल की सुधि लेता है, संकट के दिन यहोवा उसे छुड़ाएगा। ना ये कंगाल सिर्फ गरीब लोगों के लिए नहीं कि हम 2 बेला उसको खाना दे दिए, या ये कंगाल सिर्फ उस गरीब के विषय में नहीं है कि राह चलते उसको हमने 1 रुपये 5 रुपये 10 रुपये दे दिए, परंतु ये कंगाल उस व्यक्ति के विषय में बताया गया है जो कमज़ोर है, कमज़ोर तबका है। मेरे भाई मेरे बहन, हम और आप हर दिन कमज़ोर व्यक्तियों के दर से गुजरते हैं। हमारा और काम सिर्फ उनको खिलाना या पानी पिलाना या इतना ही सिर्फ नहीं है, परंतु उनको उठाना। समाज में जो कमज़ोर हैं उनको उठाने का काम हमारा और आपका है। समाज में जो कमज़ोर हैं उनको दिलासा दिलाना हमारा और आपका काम है। जो भयभीत हैं उनको निर्भय का परामर्श देना हमारा और आपका काम है, ताकि वो निर्भीक होकर के वे चल फिर सकें। आज मनुष्य चुनौतियों का सामना कर रहा है, परंतु जब चुनौतियों का सामना कर रहा है, परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उसके लिए आशीष का कारण हम बन सकें। एक और भजन को हम और आप निकालने का प्रयास करें। भजन संगीता और उसके 63वां अध्याय, भजन संगीता और उसका 63वां अध्याय और 63वें अध्याय और उसका 8वां पद, मेरा प्राण तुझसे लिपटा रहता है, तेरा दाहिनी हाथ मुझे थामे रहता है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का दाहिनी हाथ हमें थामे रहे, यदि हम चाहें कि परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करे, यदि हम चाहें कि परमेश्वर हमें बचाए, तो मेरे भाई मेरे बहन, भजनकार कहता है मेरा प्राण तुझसे लिपटा रहे। हम और आप यीशु में जकड़े रहें, हम और आप यीशु में लिपटे रहें, परमेश्वर से लिपटे रहें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले, उसके नाम को हम पुकारें और परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू हमारा सुरक्षा प्रदान करने वाला यीशु है। प्यारे प्रभु, हम याद करते हैं उन सारे चेलों को, समय समय पर वो तूफान से होकर के गुजरे, परंतु तूने उनको सुरक्षा प्रदान किया। तूने आंधी और तूफान को थामा। परमेश्वर, जब वे बीमार थे, परमेश्वर तूने उनको चंगाई दी। जब वे परेशान थे, उनकी परेशानी को दूर किया। जब वे अभाव में थे, उनके अभाव को दूर किया। परमेश्वर, तू वो परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है। प्यारे प्रभु, हर एक भाई हर एक बहन को तू आशीष दे, हमारे देश को आशीष दे, हमारे राज्य और हमारे शहर को आशीष दे। तेरी आशीष को मांगते हैं, तेरी इच्छा पूर्ण हो प्रभु जी। तू अपने मंडली को प्यारे परमेश्वर आशीषित कर। यीशु के महान सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। परमेश्वर आशीष दे। प्रभु की उपस्थिति में हम और आप प्रभु में बने रहें और प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। आमीन। इस ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि परमेश्वर का वचन आज आपके हृदय को जो खाली लेकर आए थे उसे भर दिया। हालेलुया। अगर आपके पास कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है और आप चाहते हैं कि कलीसिया मिलके आपके साथ प्रार्थना करें, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर किसी भी एक नंबर पर आप अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट को डालें। हम सब आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद रूपी दान दशमांश परमेश्वर के चरणों में लाने के लिए। आप अगर आने वाले रविवार को चर्च आ रहे हैं तो अपने साथ लेकर आएँ, वरना चर्च के फॉयर में
दान की पेटी खुली हुई है, आप आएँ, अपना दान और दशमांश वहाँ डाल सकते हैं, और नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए ऑनलाइन लिंक पे आप अपना दान, अपना दशमांश भेज सकते हैं। परमेश्वर की सुरक्षा में सुरक्षित रहिए। सबको जय मसीह की। प्रभु आपके साथ हैं।